प्लास्टिक एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी वस्तुओं की सूची तैयार करें तो हम पाएंगे कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए 70% वस्तुओं को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। चाहे वह हमारे टूथब्रश से लेकर बाल्टियां और रसोई घर में रखे डब्बे हों या फिर बिजली के स्विच से लेकर हमारे फ़ोन और टीवी फ्रिज। चाहे अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन से लेकर दवाओं की बोतलें और टैबलेट के पैकेट्स हों या फिर हमारे कार बाइक से लेकर रॉकेट और सैटेलाइट तक, इन सभी को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में इस तरह रच बस गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके इस प्लास्टिक का आविष्कार बिलियर्ड्स की गेंदों को बनाने के लिए किया गया था। पहले इन गेंदों को बनाने के लिए हाथी के दांतों का प्रयोग किया जाता था, जो कि काफ़ी महंगा हुआ करता था। साथ ही दिनों दिन हाथियों की घटती संख्या और हाथी के दांतों की बढ़ती कीमतों की वजह से ज़रूरत थी एक ऐसे मटेरियल की जिसका उपयोग इन गेंदों को बनाने के लिए किया जा सके। ऐसे ही एक मटेरियल का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पर्क्स ने किया और 1862 में लंदन में हुए ग्रेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इसका प्रदर्शन किया। यह इंसानों द्वारा बनाया पहला प्लास्टिक था जिसे उस समय सेल्यूलॉइड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद से कई वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1907 में बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने सिंथेटिक प्लास्टिक का विकास किया, जिसे उस समय क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में देखा जाने लगा। इसके सस्ता, हल्का और टिकाऊ होने के साथ साथ विद्युत का कुचालक होने की वजह से इसका उपयोग ऐसे वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाने लगा जिसे बनाने के लिए पहले पेड़ पौधों और प्राकृतिक खनिजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इस वजह से प्लास्टिक को एक वरदान स्वरूप मटेरियल के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा माना जाने लगा कि प्लास्टिक का उपयोग कर हम पेड़ पौधों की कटाई को कम करने के साथ साथ प्राकृतिक खनिजों के ऊपर अपनी निर्भरता को भी कम कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक को प्रकृति के संरक्षक के रूप में प्रचार कर इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पर बल दिया जाने लगा। जल्द ही प्लास्टिक का उपयोग घरेलू सामानों से लेकर कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सूचना प्रसार जैसे क्षेत्रों में किया जाने लगा। लेकिन कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा उपयोग अमृत को भी विष के समान बना देता है। ऐसा ही कुछ प्लास्टिक के साथ भी हुआ। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और लापरवाही से इसके कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने की वजह से जल्द ही इसके दुष्परिणाम नजर आने लगे। इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक कचरे नदी, नालों और नहरों के साथ साथ समुद्रों में भी जमा होने लगे, जिसका असर इंसानों के साथ साथ बाकी के अन्य जीव जंतुओं पर भी देखा जाने लगा। जल्द ही वरदान स्वरूप माने जाने वाले इस प्लास्टिक को एक अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा और जगह जगह इसका विरोध कर इसके प्रतिबंध की मांग की जाने लगी। इसके बावजूद प्लास्टिक का उपयोग और इससे उत्पन्न कचरे दिनों दिन बढ़ते गए। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें आधा से ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं जिसका एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है। जहां भारत में प्लास्टिक का उपयोग प्रति वर्ष 11 केजी प्रति व्यक्ति की दर से किया जाता है, वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 109 केजी प्रति व्यक्ति की दर से है। आंकड़ों के अनुसार धरती पर प्लास्टिक का इतना कचरा मौजूद हो चुका है जिसे अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसके सामने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी छोटी नजर आएगी। समुद्रों में इसकी मात्रा इतनी अधिक हो चुकी है जिसकी वजह से हर साल लाखों समुद्री जीव को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। प्रशांत महासागर में यह कचरा सबसे अधिक मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारे लिए यह समझना जरूरी है
कि क्या इन सब के पीछे सिर्फ प्लास्टिक का दोष है? हम अपने आलसी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को क्यों भूल जाते हैं? यदि हम प्लास्टिक को उसकी उपयोगिता के अनुसार सीमित मात्रा में उपयोग करते और इसके कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से बचते तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। प्लास्टिक का विरोध करने से पहले उसकी उपयोगिता को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि अब तक कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं बनाया जा सका है जो कि प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर सके। यदि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो इसके बदले हमें कागज़ और लकड़ियों से बने सामानों का उपयोग करना होगा, जिसके लिए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। बाकी सामानों को किसी अन्य मटेरियल से बना भी लिया जाए तो उसकी कीमत इतनी अधिक होगी जो कि आम इंसान की पहुंच से बाहर होगी। यदि हम अस्पतालों में उपयोग आने वाले सिंगल यूज उपकरणों को प्लास्टिक की जगह कांच से बना भी लें तो यह काफ़ी महंगा होगा और साथ ही इसके टूट जाने का खतरा भी अधिक होगा। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि कांच भी प्लास्टिक की तरह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो डिकम्पोज होने में प्लास्टिक से भी कहीं ज़्यादा समय लेता है। जहाँ प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 साल लगते हैं तो वहीं कांच को डिकम्पोज होने में लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि प्लास्टिक की सही उपयोगिता को समझते हुए इसका सीमित मात्रा में उपयोग करें। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के छोटे टुकड़े भी रिसाइकलिंग प्रोसेस तक पहुंचते हों। हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर प्रकृति को होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं।